अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग ने 5.4 की एक्सरसाइज कर ली थी 26 क्वेश्चन तक, ठीक है। अब हम लोग आगे जो एक्सरसाइज है वो प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग उसके लिहाज से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिखा है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल, यानी अब हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव निकालना है इंटीग्रेशन का, ठीक है। किस तरह से, पार्ट ए में गिवन है कि एवेल्यूएट करना है इंटीग्रल एंड डिफ्रेंशिएट करना है रिजल्ट, यानी आम हमें क्या करना है, पहले तो जैसे हम लोग इंटीग्रल यहाँ पर ऊपर निकालते थे बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। एंड जो सेकंड पार्ट है, बाय डिफ्रेंशिएटिंग द इंटीग्रल डायरेक्टली, यानी इंटीग्रल को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये तो मैंने आपको नहीं सिखाया, तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं। पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं फिर पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इंटीग्रल को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है डायरेक्टली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है 27 वो है हमारे पास कॉस टी एंड हमारे पास लिमिट गिवन है। तो चलिए सबसे पहले इसमें पार्ट ए जो है, जो हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं उससे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगी कि साइन टी एंड साथ में लिमिट 0 से हमारे पास है ये क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। अब हम लोग दोनों लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस साइन 0, ठीक है। ये हो गया है। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन 0 तो हमें 0 देता है, तो साइन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब ये तो हो गया है। अब इसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट भी करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है पहले इंटीग्रल निकालो और फिर डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया है इंटीग्रल। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इससे हमारे पास साइन एक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी पार्ट ए में इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एक्स से, ठीक है। डी बाई डी एक्स होल आ जाएगा इंटीग्रेशन अंदर, और साथ में जो हमारे पास लिमिट है वो कॉस टी एंड डी टी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में पहले हमने इंटीग्रेट किया, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है, सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे कॉस का हमारे पास, देखें ये जो डी बाई डी एक्स है ये हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एंड देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कॉस, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये होगा साइन, तो इधर आ जाता है हमारे पास साइन एक्स एंड साथ में डी टी लगेगा डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो चुका है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है। तो हम लोग यहाँ पर कॉज लिख देंगे और कॉज हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स, और साथ में हमारे पास जो पावर है, पावर में हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट एक्स एंड साथ, अच्छा पावर में हमारे पास क्या होगा, ये जो ये है पावर, इसका भी हम लोग अलग से डिफ्रेंशिएशन लेंगे, ठीक है ना। यानी ये हमारे पास अलग से आ गया इसका, और फिर इसको जो अलग से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वो भी साथ में आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नीचे चली जाती हूँ, ठीक है, यहाँ से समझ नहीं आएगा। ये हो जाएगा, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो साइन से हमारे पास आ जाएगा कॉस, और ये साथ में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर पावर दी गई है, यानी स्क्वायर रूट एक्स को। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स, इधर से क्या आ जाएगा, पावर 1/2 आ जाएगी, एंड एक्स की पावर क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब समझ आ गई मैंने क्या किया, सबसे पहले सुन ले, यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन को लिया, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास साइन जो दो लिमिट्स होती है हमने वो पुट कर दिया, एंड हमारे पास साइन एक्स आ गया। अब वही क्वेश्चन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर मैंने लिखा कॉज, ये जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन और डी टी है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन, ठीक है ना। इसका पहले इंटीग्रेट ले लेंगे, इंटीग्रेट लिया तो यहाँ पर साइन आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लिमिट भी ख़त्म हो गई, डी टी भी ख़त्म हो गया जब हमने इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग इस पर डी बाई डी एक्स लेंगे, तो डी बाई डी एक्स हमने ले लिया है, ठीक है। जैसे कि आप इसको नॉर्मली समझें कि हमने जो आंसर आया है इसी पे हमने डी बाई डी एक्स लिया है, ठीक है। तो ये वाली जो कन्फ्यूजन है ये ख़त्म हो जाएगी।
तो हमने क्या किया, जो इंटीग्रेशन से आंसर निकला उसको हम लोग ने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ले डिफ्रेंशिएट कर दिया है हमने, डी बाई डी एक्स लगा लिया। अब इसको छोड़ दें, जब इसका आप छोड़ देंगे तो आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोबारा से सुने, हमने पहले इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा आंसर आ गया। तो हमने इस आंसर को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। इस आंसर को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास डी बाई डी एक्स आ गया। एंड साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, कॉज लिख दिया। एंड जो साथ में हमारे पास इधर पावर गिवन होती है, जो वैल्यू या फिर एंगल गिवन होता है, उसको हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो भी मैंने लिख दिया। दिस इज़ द रूल, और ये रूल हम लोग काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं, तो अब ज़्यादा मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। इसका प्रॉपर फॉर्म में किस तरह से लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऊपर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस आंसर को याद रखिएगा, ये आंसर नंबर ए हो गया हमारे पास। अब हम लोग जब पार्ट बी सॉल्व करेंगे तो दोनों के आंसर सेम होंगे, ठीक है। तो चलिए पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें ये रेस करना पड़ेगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास पार्ट बी आ गया है, पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या है, बोला है कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, वो था कॉस टी डी टी, लिमिट थी 0 एंड ऊपर हमारे पास x था। तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, यानी हमने कोई आंसर वांसर नहीं लिया, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने डी बाई डी एक्स यहाँ पर ले लिया। अब इसकी डेरिवेशन किस तरह से होती है, जब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटीग्रल को, तो किस तरह से करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉज है, कॉज आ जाएगा, कॉज पे जो लिमिट है वो लिख देंगे। तो कॉज की जो लिमिट है वो क्या है, लिमिट पुट करेंगे तो कॉज एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास ये है लिमिट, 0 तो 0 ही होता है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, कॉस का कॉस ही आ जाएगा, एंड इसका क्या आ जाएगा 1/2, एंड ये इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, तो हम लोग डायरेक्ट नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो देखिए ये बिल्कुल वही आंसर आया है जो हमने पार्ट ए में सॉल्व किया था, एंड ये पार्ट बी है। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो ये था आज का हमारा 27वां क्वेश्चन। अभी अगर ज़्यादा समझ नहीं भी आई तो खैर है, अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग वो सॉल्व करेंगे, तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्दी आ सके। तो यह आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास है 1 और साइन लिमिट है, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 3t स्क्वायर एंड dt। तो जैसे कि हमने पार्ट ए में देखा, पार्ट ए में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं। उसके बाद जो आंसर आ जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग आंसर को, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आंसर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेशन निकालते हैं, जो आंसर आता है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एंड वही हमारे पास चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हम लोग ने पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए को। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन टी, तो 3 हमारे पास बाहर निकल आएगा, टी पे हम लोग वही पावर रूल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा टी की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब, ये दोनों कट गए। लिमिट हमारे पास 1 से साइन टी है, साइन एक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हमारे पास क्यूब हो जाएगा, जब हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर टी लिख दिया गलती से, क्यूब हो जाएगा माइनस, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्यूब, तो 1 क्यूब से हमारे पास 1 ही आएगा, तो इसको हम लोग क्यूब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब एक्स -1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब इस आंसर को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं डी बाई डी एक्स साइन 3x -1। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग साइन को देख लेते हैं, तो पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स,
और फिर दोबारा से जो हमारे पास साइन है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। और -1 से क्या आता है, 0 आता है, तो हम लोग वो 0 ही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, तो कॉज हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया है और ये हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम लोग दो आंसर देखते हैं, एक ये वाला, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ये वाला जो हमारे पास इंटीग्रेशन से निकला एंड ये वाला जो हमने इस आंसर को डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर आ गया। अब इस आंसर को, आंसर नंबर 2 को कंपेयर करेंगे पार्ट बी के आंसर से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट बी को। तो पार्ट बी में हमें क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो इंटीग्रेशन को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं किस तरह से, मैंने अभी बता दिया है, अभी दोबारा से बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 साइन एक्स 3t² dt एंड होल पे हम लोग डिफ्रेंशिएटन लगा देंगे d/dx, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया है होल को। अब इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है। इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3 और ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3 और यहाँ पर हमारे पास t में क्या हम लोग लिमिट पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 साइन और t पे क्या है स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर एक्स लिख देंगे एंड साथ में हमारे पास ये जो लिमिट है इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास d/dx एंड साइन ऑफ x, ठीक है। इसको कंटिन्यू रखेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड इसका हमारे पास डिफ्रेंशिएट क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो हमने यहाँ पर कॉस एक्स लिख दिया है। अब आप टैली करें वो जो पिछला आंसर था एंड ये वाला आंसर था, आंसर नंबर 2 एंड आंसर नंबर 3 को टैली करें, दोनों सेम है, यानी कि हमारी जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 29। अच्छा यहाँ पर हमें u गिवन है, अच्छा t पे पावर भी गिवन है, ठीक है। लिमिट में पावर है और पावर पे भी पावर है, तो t पे पावर 4 है, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे कि ये हमारे पास है 0 से t की पावर 4 एंड u को हम लोग लिख देंगे 1/2 एंड dt। तो अब ज़्यादा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो पावर में प्लस करेंगे, नीचे 1/2 एंड +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा u की पावर 3/2। हाँ, u की पावर 3/2 एंड नीचे हमारे पास 3/2 आ जाएगा एंड साथ में जो लिमिट है 0 एंड t की पावर 4 कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 3/2 को हम लोग ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 एंड u की पावर 3/2 एंड लिमिट 0 से t की पावर 4 तक कंटिन्यू रहेगी। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो 2/3 लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा t की पावर 4 एंड ऊपर भी आ जाएगा 3/2 एंड -0 हो जाएगा, बस उसको हम लोग सारे को सारा 0 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2/3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर 6 हो जाएगा, t की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कर दे तो ये हो जाएगा कैंसिल और 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पर 6 आ गया है, ठीक है। तो t की पावर हमारे पास 6 हो गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको आंसर नंबर 1 में बोल दूँगी। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 एंड t की पावर 6, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx से, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2/3, तो 2/3 की जगह ही आ जाएगा एंड ये जो पावर है 6 ये नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 6 एंड t की पावर क्या हो जाएगी 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा t की पावर 5। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, आंसर नंबर 2। अब इसको याद रखिएगा, अब हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट बी को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको विदिन 24 आवर्स ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब हमारे पास आ गया है पार्ट बी। पार्ट बी बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, हम लोग डायरेक्ट इस पर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट इस पर लिख देते हैं d/dx, ठीक है। एंड हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो हमारे पास था 0 से t की पावर 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास u एंड ये हो जाएगा हमारे पास dt, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग अपना जो उसे क्या बोलते हैं लिमिट है वो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट t की पावर 4, ठीक है। स्क्वायर रूट t की पावर 4 आ गया है। अब हम लोग पावर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, तो ये हो जाएगा t की पावर 4 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये 2 है और ये 1/2 है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा,
चलो मैं बोलती हूँ, मैं लिख देती हूँ, फिर समझ नहीं आएगी आपको। ये हो जाएगा 2 एंड इस पर हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। ये 2 2 4 हो गया। एंड अगर हम लोग इसको देखें तो स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टी की पावर स्क्वायर बच जाएगा। एंड इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट लेंगे तो पावर जो है वो 4 वो नीचे आ जाएगी एंड टी की पावर 3 रह जाएगी। तो देखिए ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4t3। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4t की पावर 5, 3 और 2 5 हो गया। तो इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है, आंसर नंबर 2 के साथ या आंसर नंबर 3 जो है वो टैली कर लें, दोनों सेम है। एंड ऑफ कोर्स हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है हमारे पास सीकन स्क्वायर की, वो यहाँ पर यूज़ होगी। अब सीकन स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, अब आपको याद होना चाहिए। तो अगर किसी को पता है कि वो टेंजेंट के इक्वल है तो उनको याद होगा, एंड जिनको नहीं याद वो जल्दी से याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और हमेशा क्वेश्चन पता है कौन से आते हैं, सीकन टेंजेंट वाले ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। एंड अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नहीं इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर हमारे पास टेंजेंट की इक्वल है, तो मैं लिख दूंगी टेंजेंट y एंड साथ में जो लिमिट है 0 एंड टेंजेंट थीटा वो लिख दूंगी, वो कंटिन्यू रहेगी। एंड अब अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या लिख देंगे, टेंजेंट और y की जगह क्या पुट कर देंगे, टेंजेंट थीटा एंड माइनस कर देंगे टेंजेंट 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने लिमिट पुट कर दी है। एंड इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट एंड टेंजेंट थीटा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट और टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट और टेंजेंट थीटा तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग बस इतना ही छोड़ देंगे। एंड ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अब आपको याद हो चुका होगा कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये पार्ट ए हो जाता है। एंड पार्ट बी में हम क्या करते हैं, पार्ट बी में हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पार्ट ए भी लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास। अब हम लोग d/dx लगा देंगे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग d/dx नहीं लगाएंगे, d/थीटा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पर आ गया है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट एंड टेंजेंट थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट का साइन लगा दिया है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास सीकन स्क्वायर है और साथ में हमारे पास ये जो टेंजेंट थीटा है ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको समझे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 टेंजेंट आ रहे हैं तो फिर आपको डिफ्रेंशिएशन समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मैं इसके एंगल को अलग से डिफ्रेंशिएट करूँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। हो गया है। अब अगर देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है सीकन टेंजेंट और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से सीकन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सीकन स्क्वायर और ये टेंजेंट थीटा एंड इससे हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, सीकन स्क्वायर आ जाएगा। तो सीकन स्क्वायर थीटा लिख देंगे हम लोग। और ये हमारे पास इसका आंसर है, आंसर नंबर 2। एंड इस आंसर को हम लोग टैली करेंगे क्वेश्चन नंबर नहीं पार्ट बी के आंसर से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसको रेस कर देते हैं और शॉर्ट स्क्रीन अपने पास रखा करें ताकि आपको कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना करें, ठीक है। एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर आ चुका है पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पर मैं पार्ट बी लिख देती हूँ। इसमें भी इंक ख़त्म हो गई है, इसमें थोड़ी देर बाद इंक डालते हैं। पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में सबसे पहले हम लोग होल इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर इसके लिए अंदर चीज़ें लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 0 एंड टेंजेंट थीटा है एंड साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या था, सीकन स्क्वायर y एंड dy था, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा हम लोग इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले सीकन स्क्वायर। अब सीकन स्क्वायर y में हम क्या लगाएंगे, अपनी जो लिमिट है वो लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। एंड जो लिमिट है ऊपर उसको हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, अब आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया है। अब ये हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, सीकन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सीकन स्क्वायर लिख देंगे, सीकन स्क्वायर थीटा। एंड ये हमारे पास वही आंसर आ गया है जो हम लोगों ने पार्ट ए में निकाला था, आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2
और 3 को टैली करें तो दोनों सेम है एंड हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं एंड इसके बाद हमारे पास कोई भी पार्ट ए पार्ट बी वाला क्वेश्चन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।